क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो इसमें एरिया पूछ रहा है, पेरीमीटर गिवन कर रखा है और टू साइड्स गिवन कर रखे हैं। तो मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है इस तरीके से और उसकी दो साइड है, कोई भी दो साइड है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दे रखी है। तीसरी साइड हमें पता नहीं है और इसमें दे रखा है पेरीमीटर गिवन कर रखा है, पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो हमें जब तीसरी साइड निकालनी होगी तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स का सम करके अगर हम पेरीमीटर में से माइनस कर दें तो ये तीसरी साइड निकल आएगी। बिकॉज पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम सारी साइड्स का सम कर देंगे तो पेरीमीटर होता है। इसमें टू साइड्स का सम कितना हो गया, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स वो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। दो साइडों का सम दे रखा है 19 सेंटीमीटर और तीन साइडों का सम दे रखा है 32 सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड है ये BC साइड्स कितनी होगी, BC इक्वल्स टू हो जाएगी 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो जो तीसरी साइड है वो आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर। ओके, जब तीसरी साइड 13 सेंटीमीटर आई तो हमें एक चीज पता चली, जो ट्राइंगल है वो स्केलिन ट्राइंगल होगा। स्केलिन ट्राइंगल क्यों, क्योंकि ट्राइंगल की एरिया निकालने के लिए आपको पहले ट्राइंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके का ट्राइंगल है। जैसे ये अलग अलग साइड हैं तो स्केलिन ट्राइंगल, अगर दो साइडें सेम होती तो आइसोसेल ट्राइंगल होता और अगर तीनों साइडें इक्वल होती तो फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो पहले उसकी पहचान करनी पड़ेगी कि ट्राइंगल कैसा है। तो अगर हम इस स्केलिन ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, बट इसमें S तो गिवन ही नहीं कर रखा। तो S जो होता है ना बच्चों, S इक्वल्स टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, मतलब पेरीमीटर का हाफ होता है S। तो हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, वो दे रखा है 32 सेंटीमीटर और इसका अगर हम आधा कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, अंडर रूट में S की वैल्यू कितनी होगी 16 मल्टीप्लाई S माइनस A को मैंने मान लिया 8 है तो 16 में से 8 माइनस करूंगा तो 8 आ जाएगा, इनटू S माइनस B को मैं मान लेता हूँ 5 11। तो जब 16 में से आप 11 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5 इनटू S माइनस C को मैंने मान लिया ये 13। तो जब 16 में से 13 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 3। अब अंडर रूट में आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इनके क्या करने होते हैं, पहले हमें पेयर बनाने होते हैं। 16 का पेयर कैसे बनेगा, 4 इंटू 4। 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 को 5 लिख दो और 3 को 3। अब जिसके पेयर बन रहे होते हैं वो स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाते हैं। जैसे एक तो 4 बाहर आएगा और एक 2, तो मैंने एक 4 बाहर लिख लिया और एक 2 और बाकी के सब स्क्वायर रूट में। कौन कौन बच गया, 2 5 और 3। 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 10 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट।